कभी कभी अचानक बना हुआ प्लान बड़ा मज़ेदार होता है, यादगार हो जाता है। तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम लोग जनरली लंच के लिए भी सुबह को ब्रेकफास्ट के साथ तुरंत बना लेते हैं। तो दीदी बोली कि तुम्हारा भी आज ड्यूटी नहीं है, तो चलो क्यों ना हम लोग तेजू घुमाए। तो खाना इतना बना चुके थे, लंच तो देर है, तो हम बोले कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं वहीं पे खा लेंगे। तो हॉट पॉट वगैरह में हम लोगों ने पैक किया और मैं यहाँ कुछ दिखाती हूँ, है ना कितना सुंदर ये पानी के अंदर का पत्थर दिखाई दे रहा है। खैर मेरा लेंस इतना पावरफुल नहीं है, इतना साफ़ नहीं है, फिर भी ये प्राकृतिक सुंदरता तो आप लोग देख ही सकते हैं। ये दिगारू नदी है। एक समय यहाँ पे हाथियों के जरिए ये पुल नहीं था तो लोग पार करते थे, काफ़ी ख़तरनाक माना जाता था। खैर अभी तो काफ़ी सुविधा हो गया और हम लोग चलिए पहुंच चुके हैं तेजू में। और उसके बाद बच्चों के लिए कुछ ले लिया। हम तो पहले आ चुके थे, बच्चे हमें जानते हैं अच्छा से। और देखिए कितना संस्कारी मेरे पैर छुए, ये लंबा हो गया भाई। दीदी सोच रही थी अंदर अंदर कि मामी को देखूंगी पहली बार। जैसे मैंने बताया था उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हम जब भी उनके यहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मायके में आए हों। भाई मामा जी जैसे वैसे मामी जी भी है हमारी। और वो गुस्सा हो रही थी, तुम लोग खाना वगैरह लेकर क्यों आए। हमने कहा आपके साथ समय बिताना और आपसे परिचय होना। खाना तो घर पे भी खाएंगे पर आज आपके घर में खा रहे हैं। खैर ये सारी बातें तो होंगी ही। और उस दौरान मामा जी का भी फ़ोन आया और वो बोले कि अरे मेरे एब्सेंस में आए हो तुम लोग, पर क्या करें, समय सभी का इम्पॉर्टेंट होता है। खैर यहाँ पे ये पकौड़ा मामी जी बनाई थी, बहुत टेस्टी था। मैं एक बगीचा दिखाई थी आप लोगों को और ये बताना चाहूँगी कि हम लोग मसाला कम खाते हैं, पर हमारे सब्जियों में ना खासकर कुछ पत्ते मसाले के हिसाब से डाला जाता है। तो मामी जी भी कम नहीं है, वो अकेले बच्चों के साथ रहती है लेकिन अपने बगीचे में सारे मसाले वगैरह लगा कर रखी हैं। और ये नहीं कि जब भी ज़रूरत हो तो बाज़ार चले जाए, भाई अपने बगीचे में लगाए तो सुविधा होता है। तो ये मैं बातें इसीलिए कह रही हूँ कि हर कोई जो है ना, अगर सुविधा है तो कुछ ना कुछ लगाए, समय भी बीतता है और सुविधा भी होता है। खैर बच्चे हम लोग को लेकर चले, दीदी को बोले कि चलिए तेजू का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। तो चलते रहे, खाना भी खा लिया, थोड़ा हजम भी होगा और बच्चों के साथ में समय बीतेगा। वहाँ जाने के बाद बोले कि नदी जा रहे, लेकिन नदी है नहीं, वो तो सारा सूखा हुआ है। ये बरसाती नदी होती है ज़्यादातर, इसीलिए तो। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। देखिए पहाड़, वाह चढ़ गया, वाह मस्ती कर रहा है ये लोग तो। देर में रो भी गया ये। जाओ जाओ जाओ, लास्ट में एक झगड़ा। बच्चे तो नटखट होते ही हैं, पल में खुशी पल में गम। खैर आते समय देखे अपने जीजा जी को पैर छूकर प्रणाम किया। और मज़े वाली हंसने वाली बात बताऊं, मामी जी ने दीदी को सबको छोटा मोटा गिफ्ट दिया। हमारे यहाँ तो कपड़े देने के रिवाज है, ट्रेडिशनल गमछा वगैरह। तो हमारी ये कहते हैं कि भाई तब तो हम लोग हर हफ्ते आएंगे। तो खूब हंसी मजाक हुई वहाँ पे। तो इसी तरह से भले ही समय के चलते दूरियां हो जाते हैं लोग अपने काम धंधों से, लेकिन रिश्ते से नहीं दिलों से निभाया जाता है। दीदी बोली कि अरे भाई तुम जितना बोली थी उससे तो कहीं ज़्यादा मामी का व्यवहार हमें अच्छा लगा और कभी ऐसा नहीं लगा बिल्कुल कि पहली बार मिल रहे हैं, सही में। खैर हम लोग खाना खा के आए थे तो हमारे यहाँ पान खाने का रिवाज होता है खाना खाने के बाद, थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए। तो हमने एक पान खाया तेजू में। आप बताइएगा अगर तेजू से है तो हमने किसके दुकान से खाया था। खैर आते आते बच्चे जो है ना हमारे, उनका डिमांड था कि रात को खाना नहीं खाएंगे, हम लोग चाउमीन खाएंगे। तो हमारी जो भांजी आई हुई है उसने भी कहा कि मैं भी चाउमीन खाऊंगी। तो चलिए दोनों बच्चे का मन भी रखना है। तो हम लोग आए एक होटल में और उसके बाद यहाँ थोड़ी देर इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो पैक हो रहा है। अगली सुबह मैं फिर निकलती हूँ गाड़ी लेकर। कहाँ? आप बने रहिए। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।